अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज जिन हवालों से मैंने गुफ्तगू करनी है वो है, एक तो अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट का कत्ल हुआ है और उसको किस तरीके से इमरान खान पर डालने की भोंडी और इंतहाई घटिया मजमूम कोशिश की जा रही है। इस हवाले से मैंने आपको कुछ हकायक बयान करने हैं। उसके अलावा अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर बात होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया है, बल्कि बरी करने का हुक्म दिया है और हुकूमत से कहा है कि उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। अब इसके पस मंज़र में क्या है और क्या शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो रहे हैं और हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यास्मीन राशिद साहब के हवाले से हुकूमत ने चैलेंज कर दिया है फैसला जो उनकी बरीयत का दिया गया था और बाकायदा पंजाब हुकूमत ने इस हाई कोर्ट में बाकायदा रिट दायर कर दी है। और आखिरी जो टॉपिक होगा वो इमरान रियाज के हवाले से होगा। आपको पता है कि 29 दिन हो गए हैं उनको लापता हुए, लेकिन अभी तक तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनके बारे में अपडेट्स नहीं आ रही। लेकिन अब ताज़ा अपडेट क्या है और उसकी समात का अहवाल क्या है, ये मैं आपसे अर्ज करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट की। ये सीनियर वकील हैं, कोयटा के रिहायशी हैं और ये मुख्तलिफ रिटें करते रहते हैं। ख़ास तौर पर ऐसी रिटें जो हुकूमत की फेवर्स में होती हैं या हुकूमत के हक में होती हैं। इस हवाले से इनका एक बाकायदा ट्रैक रिकॉर्ड है और ये रिट दायर करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि कोयटा में और कोयटा समेत पूरे बलूचिस्तान में अमन व अमान की कोई आइडियल सूरत हाल नहीं है। वहां पर बहुत सारे मसाइल हैं। वहां पर एक रैली निकालने के लिए जो पाक फौज के हक में लोगों ने रैली निकाली, उसके लिए उससे 4 गुना सिक्योरिटी, जितने लोग पार्टिसिपेंट्स थे उससे 4 गुना ज्यादा उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ी। तमाम रास्तों को जनाब वहां साफ किया गया और उनको जब क्लियर कर दिया गया तो फिर वो रैली निकाली गई। और वहां सूरत हाल ये है कि इंतहाई अफसोसनाक, बल्कि हमारे लिए शर्म का बायस है कि आप बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकते। वैसे किसी भी जमात का झंडा लहरा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का झंडा वहां आसानी से नहीं लहरा सकते। अगर आपको पाकिस्तान का झंडा लहराना हो तो आपको पहले अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ता है। ऐसे इलाके में जनाब अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट वहां रहते थे और उन्होंने एक रिट दायर की हुई थी। रिट क्या थी? आपको याद होगा कि रिजीम चेंज जब ऑपरेशन हुआ था तो उसमें कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली थे। उन्होंने एक अपना ऑर्डर पास किया था, एक उन्होंने अपना एडजर्न किया था कि जो अदम एतमाद की तहरीक थी इमरान खान के खिलाफ, उसको टैकल नहीं किया जा सकता और उन्होंने उसको रद्द करने की एक ऑब्जर्वेशन दी थी। अगरचे ये बाद में ऑब्जर्वेशन नाकाबिले कबूल हुई, क्योंकि अभी ऑब्जर्वेशन दी ही थी कि बाकायदा रात को अदालतें खुल गई और ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसी 5 रुकनी बेंच, जिसे मुतनाज़ा कहा जाता है, ये समाअत की और सिर्फ 6 दिनों के अंदर अंदर उस ऑब्जर्वेशन को उड़ा कर रख दिया था। और ये ऐसे ही है कि जैसे कोई शख्स, कोई एक अदालती फैसला है, आप लोअर कोर्ट से उसको फांसी का ऑर्डर हो जाता है, लेकिन जब हाई कोर्ट में जाता है तो वो बरी हो जाता है, या दूसरी सूरत में लोअर कोर्ट में उसको बरी कर दिया जाता है लेकिन हाई कोर्ट में जाकर उस पर सजा हो जाती है। तो इसको ये कह देना कि उस जज ने कोई बगावत की है आइन के खिलाफ या आइन के खिलाफ कोई सूरत हाल इख्तियार की है, नहीं होता है। ये एक रूटीन का मैटर होता है, एक अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, अपनी समझ होती है। तो कासिम सूरी साहब ने भी एक ऑब्जर्वेशन दी थी और उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिस पर पीटीआई ने उसको माना, तस्लीम किया और हुकूमत छोड़ दी। और उसके बाद ये जनाब भानुमति का कुंभा जो है पीडीएम की हुकूमत बनी। अब अब्दुल रज़ाक शर ने एक दरखास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और उसमें उन्होंने कहा था कि कासिम सूरी ने और उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन को तोड़ा है और आइन की बगावत की है और ये बागी है, इनको बतौर बागी ट्रीट किया जाए। क्यों? कि वो ऑब्जर्वेशन के बाद आपको याद होगा कि जो ही ऑब्जर्वेशन हुई तो वो तहरीक अदम एतमाद खत्म हो गई। जब तहरीक एतमाद खत्म हो गई तो फिर वजीर आजम को इख्तियार होता है कि वो असम्बली तोड़ सकता है। तो विद इन 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर इमरान खान ने एक समरी सदर ममलिकत को रवाना की थी कि असम्बलियां तोड़कर नए इलेक्शन कराए जाएं, और सदर ममलिकत ने बाकायदा उसको कबूल करके उस असम्बलियों को तोड़ दिया था। तो इसको वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये आइन से गद्दारी है। बहरहाल रिटें होती रहती हैं, लेकिन
गुज़श्ता रोज़ अब्दुल रज़ाक शर को जब वो अदालत आने के लिए अपने घर से निकले तो उन पर फायरिंग की गई। नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की, उनको गर्दन में, उनको पेट में गोलियां लगी और अब्दुल रज़ाक शर मौके पर ही जाँ बाक हो गए, शहीद हो गए। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल इसको देखा ही जा रहा था कि जो सामने आई एक ही क्लू आया कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक रिट दायर की हुई थी। वकला ने एहतजाज किया, वहां अपने तौर पर जनाब एहतजाज भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद असल गेम शुरू हुई और अताउल्लाह तारड़ ने आकर एक, मैं समझता हूं, इंतहाई संगीन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बगैर कोई ट्रायल किए, बगैर मुकदमा चलाए, बगैर मुकदमा दर्ज किए, बगैर कोई दलील दिए, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि इमरान खान ने अब्दुल रज़ाक शर को कत्ल कराया है और इस टारगेट किलिंग के पीछे वो है। और इवन उन्होंने कह दिया कि जनाब इमरान खान कातिल है। मैं समझता हूं कि सियासत में आप मुखालफत करें, अब वो कहते हैं दुश्मनी में, जंग में हर चीज जायज होती है, लेकिन कुछ ना कुछ इखलाकियात, कुछ ना कुछ बुनियादी चीजें शामिल होती हैं। इस वक्त मीडिया की सूरत हाल है ये है कि आप इमरान खान के खिलाफ कोई बात करना चाहो तो आपको चाहे 2-2 घंटे आपको पीक आवर्स में भी देने पड़े, तमाम टीवी चैनल देंगे और आपकी चीजें बराह रास्त नशर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान को यह मौका भी नहीं दिया जाता कि वो अपना आकर मौक़िफ़ बयान कर दे। जो सियासत जो सहाफ़त समझते हैं और जो जेन्युइन किस्म के सहाफ़ी हैं, वो हमेशा एक बात पर जोर देते हैं कि आप किसी पर भले से जो मर्जी इल्जाम लगाओ, लेकिन दूसरे की कम अज कम आप उनका मौक़िफ़ तो सुन लो, वो आखिर क्या चाहते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है। और यकतरफा स्टोरी बयान करना ये इंतहाई बदतरीन सहाफ़त कहलाती है और आजकल ये इंतहाई बदतरीन सहाफ़त पाकिस्तान में राइज है। अताउल्लाह तारड़ ने 1.5 घंटा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम टीवी चैनल्स उन पर यकसू रहे और यहां तक कि उनकी ब्रेकिंग न्यूज भी कोई नहीं आने दी, यहां तक कि जो न्यूज का टाइम होता है वो बुलेटिन भी नहीं आने दिए और उन पर फोकस रहा है कैमरा। और उसमें जो उन्होंने कहा है वो मेरा ख्याल में इमरान खान की जिंदगी को उन्होंने खतरे में डाल दिया है। अब चूंकि उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया है बगैर तहकीकात के, बगैर किसी इंक्वायरी के कि इमरान खान ही उनका कातिल है, तो मेरा ख्याल में इमरान खान के लिए संगीन खतरात पैदा हो चुके हैं। अब शर कबीले का कोई शख्स इमरान खान को कत्ल कर सकता है या और कोई भी उठकर एक मरतबा फिर कत्ल कर सकता है। हालांकि इस किस्म की जो सूरत हाल है इसको कभी भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा एहसन इकबाल पर एक ब्लास्फेमी का मुकदमा दर्ज हुआ था कि उन्होंने जनाब तौहीन मजहब की है, इस हवाले से कोई बात थी और उनको गोली मारी गई थी और एहसन इकबाल बाल बाल उनकी जिंदगी बची थी। अब बाद में जब यही ब्लास्फेमी का केस इमरान खान पर लगाया गया कि उन्होंने भी तौहीन मजहब किया है और इस हवाले से इवन मरियम औरंगजेब साहिबा, राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़ तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बाकायदा मरियम नवाज साहिबा ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने आकर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह जाहिर करने की कोशिश की कि इमरान खान ब्लास्फेमी यानी तौहीन मजहब के मुर्तकिब हुए हैं। ऐसे में मैं सलाम के पेश करता हूं एहसन इकबाल साहब को। एहसन इकबाल ने कहा जी देखें वो हमारा मुखालिफ है, लेकिन मैं इस बात की तायीद नहीं कर सकता कि आप किसी पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगा दें। उन्होंने कहा कि मैं खुद इसको भुगत चुका हूं और अभी तक जनाब मेरे जनाब जिस्म में एक गोली अभी तक मौजूद है। तो उन्होंने इस चीज को बिल्कुल कंडेम कर दिया था। मैं समझता हूं कि इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन ऑफ द स्पिरिट। स्पिरिट यही होती है कि आप ओछे वार ना करें, आप मंतक से बात करें, आप दलील के साथ बात करें। तो यहां दलील से बात नहीं की जा रही। मेरे ख्याल में एक तो मीडिया का किरदार बहुत गलत है कि उनको मौक़िफ़ नहीं पेश करने दिया जा रहा, और दूसरा उस पर भोंडा, घटिया, मजमूम और बिल्कुल गलत इल्जाम लगाकर इमरान खान की जिंदगी को खतरे में डाल दिया गया। मैं समझता हूं ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। अगर पीडीएम में और मुस्लिम लीग नून में अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि ये वक्त एक जैसा नहीं रहता, तब्दील हो जाता है। आज आप हुक्मरान हैं और आपकी हुक्मरानी अब सिर्फ 64 दिन की रह गई है, इसके बाद नहीं है। उसके बाद अगर अच्छे आप प्लानिंग कर रहे हैं कि जनाब उसके बाद मैंने किस तरह इक़्तिदार पर हमने कब्जा करना है, लेकिन ये आपका हमेशा के लिए इक़्तिदार नहीं रहना। इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह ताला का है, वही मुल्कों का बादशाह है, वो खालिक के कायनात है और बाकी सारे उसके सामने कमजोर हैं। ठीक है, मान लिया इस वक्त ताकतवर हैं, लेकिन ये जनाब किसी वक्त भी ये पासा पलट सकता है। दूसरी जो बात हमने करनी थी शाह महमूद कुरैशी साहब की,
तो जनाब खुशखबरी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा कर दिया गया है। इस मरतबा उनकी रिहाई में थोड़ी सी तब्दीली आई है। जो पिछली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको रिहा किया जाए, तो उसमें उन्होंने शर्त आयद कर दी थी कि आप लिख कर दें कि आप शरपसंदी में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि ये वो जुमला है जो कोई भी ओन नहीं करता। कौन सी जमात कहेगी जी हम शरपसंदी करेंगे, और इसको लिखकर देने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह जुमला लिखकर नहीं दिया था। उसकी वजह यह थी कि वो रिहाई चाहते ही नहीं थे। उसकी असल सूरत हाल यह है कि इस वक्त दो तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जिनको पीटीआई से अलहदा किया जा रहा है और पीटीआई को तोड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ कुछ लोगों को पीटीआई में ही रहने दिया जा रहा है। मकसद यह है कि इमरान खान जब हट जाएं तो बाकी जो टूटी फूटी, बाकी मांदा बची कुची जो भी लोग होंगे उनकी क़यादत करेंगे। उसके लिए दो बंदे जो जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि बाकायदा डिप्यूटेड हैं। एक चौधरी परवेज इलाही साहब कि वो बार बार की गिरफ्तारी, बार बार के मुकदमात के बावजूद भी डटे हुए हैं, और दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनको अभी इस हवाले से बाकायदा इम्तिहान देना पड़ेगा। वो उनको साबित करना पड़ेगा कि इस ऑपरेशन जो है इमरान खान क्रश ऑपरेशन, इसमें वाकई वो खान के साथ खड़े रहते हैं या नहीं रहते। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू, खान से मुलाकात, और उसके बाद ये धुंधले का मेरे ख्याल में आइंदा 24 से 36 घंटे में बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब का आइंदा टारगेट क्या है। आखिर में हम बात करते हैं जनाब यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से। यास्मीन राशिद साहिबा की बरियत चैलेंज कर दी गई है और उन्हें कहा गया है कि हाई कोर्ट में बाकायदा रिट दायर कर दी गई है कि यास्मीन राशिद साहिबा बुनियादी किरदार हैं। मैं एक बात और आपसे कहूं कि यास्मीन राशिद साहिबा की इस वजह से भी अहमियत बनती है कि वो इस वक्त अपर पंजाब की सदर हैं, सेंट्रल पंजाब की, और सेंट्रल पंजाब में चूंकि कोर कमांडर का हाउस जलाया गया है। ऐसे में अगर यास्मीन राशिद साहिबा रिहा हो जाती हैं तो जो पीटीआई के खिलाफ सारा बयानिया और तमाम तर केसेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और कमजोर हो जाएंगे, और हुकूमत नहीं चाहती कि ये सारी सूरत हाल कमजोर हो। लिहाजा हुकूमत की कोशिश है कि जिस तरीके से भी इमरान खान को और उसके करीबी साथियों को फंसाना है फंसाते जाएं। ये जो अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट का कत्ल है, ये इमरान खान पर कत्ल का पहला मुकदमा नहीं है, पहले भी उन पर मुकदमात हो चुके। और आपको याद होगा कि जिल्ले शाह का जो पीटीआई का कारकुन था, बड़ा डिवोटीज था, स्पेशल पर्सन था, भोला सा एक जनाब वलीउल्लाह किस्म का बंदा था, उसको जब कत्ल किया गया उसका इल्जाम भी इमरान खान पर पहले ये इल्जाम लगाया गया कि उसने कत्ल किया है, और 24 घंटे बाद एक और एफआईआर दर्ज की गई कि वो एक्सीडेंट में फौत हुआ है और इमरान खान ने हमें बताया नहीं, और उसको कहा जी कत्ल किया गया। मतलब 2 एफआईआर उस पर दर्ज हो चुके हैं। लेकिन ये अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट की जो कत्ल है, मैं समझता हूं कि ये इंतहाई संगीन किस्म का है। जी आखिरी बात के 28 रोज के बाद 29वां दिन शुरू हो गया और अभी तक इमरान रियाज का कोई पता नहीं है। इमरान रियाज के 1-2 नहीं बल्कि करोड़ों चाहने वाले हैं। वो वाहिद शख्स, वाहिद यूट्यूबर था जिसके एक हफ्ते में 1 करोड़ अफराद उसको देखते थे। बड़ा टीवी चैनल आप उठा लें, उसकी रेटिंग इतनी नहीं है जितनी उस एक शख्स के एक प्रोग्राम की होती थी या 15-20-30 मिनट के एक वीलॉग की होती थी। उसको मुसलसल उनका मुंह बंद रखा गया है। और गुज़श्ता रोज जो पेशी हुई है उसमें आईजी साहब ने फिर आकर जनाब चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब से वही रिवायती बात की है, जी हम तमाम एजेंसियों से राब्ते में हैं और हमें जब भी पता चलेगा हम आकर आपको बता देंगे। एक इसमें मजीद पेशरफ्त हुई है, वो ये हुई है कि उनके जो वालिद हैं रियाज खान साहब, इस मरतबा हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने हिदायत की है कि उनको जो जेआईटी बनाई गई है उनके हवाले से कमेटियां बनाई गई हैं, उस तक डायरेक्ट एक्सेस दी जाए रियाज खान साहब को, और वो जाकर उन तमाम अफसरों में अपने जाकर खिदशात बयान करें। पहले ये होता था कि वो हाई कोर्ट में आते थे और हाई कोर्ट उनको डायरेक्ट करती थी। इस लिहाज से देखा जाए तो एक लिहाज से ये बेहतर हुआ, लेकिन एक लिहाज से गलत भी हुआ। बेहतर इस वजह से हुआ कि उनकी आवाज़ डायरेक्ट उन एजेंसियों से क्लोजनेस और उनकी बात वहां वो पहुंच सकती है। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का एक मकाम था और हाई कोर्ट का जो मर्तबा और दबदबा था और जो प्रेशर था वो खत्म हो गया दरमियान में, और दोनों को आपस में मिला दिया गया। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान रियाज को खैरियत से वापस लाए
और वो एक मरतबा फिर अपनी कौम से बातें करते, वीलॉग करते हुए और हक सच बात करते हुए नजर आएँ। सामीन, ये मेरी गुजारिशात थी। उम्मीद है मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।